हेलो दोस्तों, नमस्कार। नालंदा शिक्षक नियोजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज 8वें दिन भी यहाँ पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। उठेंगे नहीं जब तक हम लोग जो आए हैं जिस काम से वो काम करके जाएंगे। ये रंजन जी हैं और सुपौल ज़िला से हैं। आप देख रहे होंगे ये जो आज एबीपी न्यूज़ का जो रिपोर्टर आए थे, तो वहाँ पे कुछ हम गीत ऐसे गाए जो हमारी हकीकत थी, उसको हमने बयां किया। तो रंजन जी जो है सुपौल से आए हैं, तो भावुक हो गए और भावुक होकर के इनकी जो भावुकता है सामने दिखी, छलक पड़ा इनका जो अंदर का जो ये था कि कितना दिन से परेशान थे और आज हम उस चीज़ को बयां कर रहे थे। इसलिए बताइए सर, कुछ कहिए। सर, मैं आपका ही नहीं, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबों में मैंने सब तरह की क्वालिटी देखी, लेकिन आप में एक ऐसी क्वालिटी जिसको मैंने सहन नहीं कर पाया, दबा नहीं सका। दबाने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जब बच्चे को पढ़ाते समय नर्सरी क्लास में हम लोग इन करते हैं तो वहाँ बच्चे को गीतों के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, राइम्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे सेंटेंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनको इसी माध्यम से बताया जाता है। बच्चों को ही नहीं, जो भी हम उम्र जो भी हो जाए, लेकिन उस कविता की, उस कहानी की और उस गीत का एक अलग महत्व होता है जो मनुष्य के अंदर आत्मा को झकझोर देता है। जो आपका नाम सर? अमित। जो अमित जी का जो भी गीत हम लोगों से रिलेटेड जब इन और स्वर देशभक्ति का मैंने सुना और हम लोगों से रिलेटेड, तो मुझे रहा नहीं गया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें कि हमारे अभ्यर्थी कितने सालों से जूझ रहे हैं और वो पहला मैटर आप सोच रहे हो कि नौकरी का, पैसा का, वो तो फर्स्ट नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर है कि ये क्या चाह रहे हैं कि हम उस विद्यालय में जाएं और उन गरीब बच्चों को वो हक दिलाएं। वो वाट जो हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे शिक्षकों के, और हम जो शिक्षक हैं क्वालिटी रख करके इस सड़क पे बैठे हुए हैं। इस चीज़ का मलाल है हमें। इस चीज़ का जो है पहला ये मैटर करता है कि हम विद्यालय में जा करके उन बच्चों के बीच अलग जगहें, उनका भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि हम भविष्य निर्माता है। वो तो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए तो पैसा तो मिलता है हम खाने के लिए, तो बाद का मैटर है। नौकरी हमें नहीं पहला चाहिए, इसलिए हमें उस विद्यालय में चाहिए, हमारा हक है उस विद्यालय को जाने के लिए। क्योंकि हमने एक नॉर्मल सी पढ़ाई नहीं किया, हमने उससे हट करके प्रोफेशनल एक टीचर बनने के लिए अलग से पढ़ाई होती है सर, BEd DLEd की, हमने उसको किया। उसके बाद मैंने BTET और CTET पास किया, क्योंकि हम सोच समझ के होशो हवास से उनको शिक्षक ही बनना था। हमारे में वो क्वालिटी थी, हमने भापा, परखा, जांचा, तब जा करके बना है। इसलिए हम और शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप भी आइए, 27 तारीख को आकर के सरकार को चेतावनी दे डालिए, या तो हमारी मांग पत्र को मानो, या तो हम यहाँ पर जो है आत्मदाह करेंगे। जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम हिलेंगे तो नहीं बिना अपना जो है जो मोटो लेकर के आए हैं, है ना। क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम गर्व से इस चीज़ को मांग रहे हैं कि मैं स्कूल में पहुँचाया जाए। याद आ रही है, जिस समय पढ़ाई शुरू किए थे, जब 7th क्लास में गए तो पिताजी ने कहा बेटा अब छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि पिताजी एक बिजनेसमैन है, वो छोटा दुकान चलाते हैं। उनको वो तो 3 या 4 क्लास तक पढ़ के छोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की उनको अनुभव थी जो हम लोगों की, जो बिहार की जो सरकार है या जो भी सरकार हो, यहाँ शिक्षा की अहमियत नहीं देती है। इसलिए हमको 7th क्लास में ही रोक दिया गया। मैं बाय फोर्स मैट्रिक किया, इंटर किया, BEd DLEd जितने भी कोर्स होते हैं बाय फोर्स, गार्जियन के मन से नहीं किया। उनका कहना था जो पढ़ाई बिहार में रह के पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। और जब फॉर्म फिलअप करने लगा तो मुझे खुशी मिली थी कि नहीं अब नौकरी हो जाएगी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी जब मैंने सुना ठीक है चलो धरना स्थल पर जाएंगे, धरना देंगे, 2 दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, हम लोगों को नौकरी वहाँ से नियोजन पत्र मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब सरजमीन पर आए तब एहसास हुआ नहीं, यहाँ लाठियाँ भी खानी पड़ती है और इतने सहन करने के बावजूद भी हमारे यहाँ की जो सरकार है वो नहीं सुनती है। आज गार्जियन का जब फ़ोन आ रहा है, पापा का फ़ोन आ रहा है, तो वो कहर याद दिला रहा थी पुराना बात, आज से 10 साल पहले का बात याद दिला रहा है। जब हमने तुमको कहा था मत पढ़ो, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा बिहार में, कमाओ किसी तरह से रहो, किसी तरह से गुजारा करो, क्योंकि यहाँ गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार
गरीब के बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल में सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।